नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे पाइप एंड सिस्टर्न में कुछ एडवांस प्रश्न। पिछले जो क्लास हुआ था उसमें हम सीखे थे सिंपल प्रश्न, 2 पाइप वाला, 3 पाइप वाला, और वो सिंपल प्रश्न था। लेकिन आज का जो प्रश्न होने वाला है वो थोड़ा सा सोचनीय है। एक प्रश्न हम बोर्ड पर लिखे हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। आइए, प्रश्न है 2 भरने वाला पाइप, मतलब खाली करने वाला नहीं है, ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन टंकी भरने से, यहाँ से छूट गया है, भरने से 6 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ये है आपके सामने प्रश्न। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, प्रश्न है थोड़ा सा कठिन, समझना जरूरी है, तो समझिएगा जो हम समझाने वाले हैं। देखिए, पहले गिवन डाटा, इस प्रश्न को हम दो तरीका से सॉल्व करेंगे। एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और दूसरा एक जो ट्रिकी है, मतलब ट्रिक पर बनता है। दोनों हम बताएंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट से चलते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो क्या है, गिवन डाटा लिखेंगे तो एक पाइप आपका ए है जो 18 मिनट लेता है, और एक पाइप आपका बी है जो 24 मिनट लेता है। अब हमें ये ज्ञात करना चाहिए कि आखिर कितना भरना है, काम कितना है कि इसे 18 मिनट और इसे 24 मिनट लग जा रहा है। तो हम काम निकालते हैं। काम निकालने के लिए सिंपल एलसीएम लेते हैं। तो 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो आप डायरेक्ट 24 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, 24 दूना 48, फिर 24 तिया 72 है। इसका आगे आपका एलसीएम 24 तिया 72, 18 72, तो 18 72, 24 तिया 72। अब 72 आ गया आपका काम। ए जो है वह 1 मिनट में 4 काम कर रहा है और बी जो है 1 मिनट में 3 काम कर रहा है। अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है, ठीक है। पहले इतना करवाते हैं, दोनों को एक साथ खोलिए तो ए प्लस बी एक साथ हो गया। अब है लेकिन टंकी भरने से 6 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अब एक बाद ए बंद हो गया तो करेगा कौन? बी करेगा अकेले। 6 मिनट पहले ए बंद हुआ है, यानी कि बाद का जो भी 6 मिनट है वो बी किया होगा अकेले। तो इससे करवा दीजिए पहले 6 मिनट, तो 6 मिनट करवा दिए। आई 1 मिनट में बी कर रहा है 3 काम, तो 6 मिनट में कितना कर देगा? 36, 18 काम कर दिया, ठीक है। अब बचा हुआ जो भी काम है वो अब ए और बी दोनों मिलकर करेगा। तो ए और बी दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया? यहाँ से हमने ज्ञात कर दिए हैं, 4 और 3 7। अब कितना समय में ये खत्म करेगा हमें ये मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों 1 मिनट काम किया, दोनों साथ में। 1 मिनट में यह 7 काम कर रहा था, 1 मिनट तक किया तो 7x किया, ठीक है। 6 मिनट में ये तो बी खत्म किया है, तो इस काम को हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 7x के बराबर काम, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं। तो पहले ये जो हो गया काम बी द्वारा उसको हटा दीजिए। 72 में से 18 को आप हटा दीजिए तो 18 तिया 54 हो जाएगा। मतलब यहाँ हो जाएगा 7x बराबर 54, ये हो गया। अब हम यहाँ से x निकाल लेते हैं, तो x निकालेंगे 54 बटा 7, 7 7 49, 49 और 5 54, इतना मिनट। अब ध्यान दीजिए, ये जो मिनट आया x के लिए है, मतलब ए और बी दोनों जब साथ में काम किया है वो समय इतना बता रहा है।
ठीक है, इतना समय तक ए और बी दोनों साथ में किया है, लेकिन टंकी का भर गया इतना में नहीं भरा। उसके बावजूद ये दोनों के साथ में काम करने के बावजूद भी बी को अकेले 6 मिनट तक काम करना पड़ा। तो टोटल समय अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम या आप रिक्वायर्ड टाइम भी यहाँ लिख सकते थे। जो मिल के लगा, जो साथ मिल के किया इतना मिनट, अब प्लस बी अकेले किया 6 मिनट, ये दोनों को हम जोड़ देंगे और जो आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। तो 7 × 6 13, 13.5/7 मिनट, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखिए ये जो तरीका है ये एकदम कंसेप्ट पर बेस्ड है, कंसेप्ट पर आधारित है। इसमें गलती होने का चांस कम है। हाँ, थोड़ा सा समय लगता है ज़्यादा, लेकिन गलती नहीं होगा। अब एक दूसरा है तरीका, उसमें आपको समय बहुत कम लगेगा, लेकिन उसमें गलती होने का भी चांस उतना ही है। तो आइए हम दूसरा तरीका भी सीखते हैं। तो आइए अब हम सीखेंगे ट्रिक से इस प्रश्न को हल करना। एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्मूला है, और उस पर खाली पुट कर देना है, मान आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम मान पुट करते हैं, मतलब फार्मूला पहले लिखते हैं फिर मान पुट करेंगे। देखिए फार्मूला क्या है कि यदि एक नल है जो मान लीजिए x घंटा या x मिनट, कुछ भी यहाँ टाइम का यूनिट हो सकता है, इतना समय लेता है, और एक दूसरा नल है जो मान लीजिए y मिनट या घंटा लेता है। हम यहाँ चलिए घंटा लिख देते हैं, घंटा लेता है, ठीक है। या इस प्रश्न में मिनट यूनिट है तो हम मिनटें कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए इतना मिनट अगर लेता है, अब क्या है कि अगर कोई इ दोनों में से कुछ समय के बाद नहीं, टंकी भरने से कुछ समय पहले, ठीक है, अगर बंद करता है, मान लीजिए कि m समय पहले, m मिनट है तो मिनट, m मिनट पहले अगर बंद करता है, m मिनट पहले अगर बंद करता है, तब टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तब आपका जो रिक्वायर्ड टाइम है वो होगा x प्लस m, x प्लस m इंटू में y, बटा में टोटल रहेगा x प्लस y, ठीक है। अधिकतर बार आप देखे होंगे कि बटा में x प्लस y ये रहता है, तो वही तरीका है। अब देखिए अच्छा, सूत्र का उत्पत्ति कैसे हुआ वो समझ लीजिए। देखिए अगर इस सूत्र को हम अगर तोड़ते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा ये वाला, आपके सामने आएगा। x को y से गुना करिए तो xy हो गया, m को y से गुना करिए तो my हो गया। ये टोटल पर डिवाइड है, इसलिए अलग अलग भी करेंगे, ये बराबर नहीं है जी, बीच में जोड़ है, जोड़ होगा, इस तरह से आएगा। जो हम कंसेप्ट से चले थे उसमें आप क्या सीखे थे कि जब दोनों साथे मिलके किया तो कुछ हद तक काम किया, अब बाद में जो किया था वो कुछ हद तक काम किया। अब देखिए आप ऐसे समझिए, अगर 6 मिनट पहले बंद नहीं होता तब काम कितना देरी में खत्म होता, इतना देरी में। आई फर्स्ट क्लास में हम ऐसा प्रश्न सीख लिए थे कि कोई पाइप बंद नहीं होगा बीच में तो आपका इतना समय लगेगा भरने में, लेकिन अब बीच में बंद हो गया 6 मिनट पहले, जितना m मतलब 6 मिनट इस प्रश्न के अनुसार, तो m अब कौन काम करेगा, जो y है वो करेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, अब वही ट्रिक है। अब मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं बस। x मतलब a वाला, तो a को लग रहा है 18 मिनट,
तो 18 मिनट दीजिए। और 6m मतलब जो समय है पहले, m मिनट पहले, यानी यहाँ क्वेश्चन में 6 मिनट पहले, तो यहाँ 6। और गुना में है y मतलब सेकंड वाला b वाला, तो b को लग रहा है 24 मिनट, तो ये भी दीजिए। अब नीचे रहेगा टोटल, तो नीचे टोटल रहेगा x प्लस वाई। देखिए x मतलब a 18 मिनट और b मतलब 24 मिनट, तो 18 मतलब y मतलब 24 मिनट। 18 और 24 को जब हम जोड़ेंगे तो 32 और 10 42 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ समझिए, 18 और 6 24, और गुना में जो ये 24 है वो 24 हो गया, और नीचे हो गया आपका 42। अब काटिए, 7 6 42, और 6 से काटिएगा तो 4, 6 4 की 24। अब यहाँ होगा 24 चौको 96, अब बटा में 7। अब इसको काटिए, तो 63 91 और 5 96, अब मिनट में यूनिट है तो मिनट। अब ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए पिछला जो तरीका बताए थे उस तरीका से भी इतना ही आंसर आया था, और इस तरीका जो कि सूत्र पर आधारित है इससे भी उतना ही आंसर आया। लेकिन अब क्या है, इसमें थोड़ा अगर ये आपको याद नहीं रहेगा, सूत्र से बनाने के लिए आपको मतलब ये याद होना चाहिए, अनिवार्य है, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप सूत्र पर नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट से चलेगा, वो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहबे करता है। इसलिए हम मतलब बताएंगे कि अगर आपको कोई भी तनी सा दिक्कत हो सूत्र में तो आप उस वाले तरीका से प्रश्न को सोल्व करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को दोनों तरीका से बनाना सीख चुके होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आइए, प्रश्न को बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न है, दो नल ए और बी एक टंकी को 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोलने के कितने समय बाद नल ए को बंद करना होगा जिससे टंकी 25 मिनट 30 सेकंड में भर सके। ये है आपके सामने प्रश्न। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखेंगे। देखिए हम इस प्रश्न को भी दो तरीका से सॉल्व करेंगे, एक जो एकदम बेसिक रूल होगा और दूसरा जो एक फार्मूला पर आधारित होगा। पहले हम बेसिक रूल सीखते हैं। देखिए गिवन डाटा लिखेंगे बेसिक रूल में, तो ए जो नल है वो 48 मिनट समय ले रहा है, अब बी जो नल है वो 36 मिनट समय ले रहा है। अब हमें ये पता करना है कि आखिर काम कितना है, मतलब कि टंकी कितना बड़ा है कि उसको भरने में लग जा रहा है 48 मिनट, अब बी को भरने में लग जा रहा है 36 मिनट। आइए ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेकर के ज्ञात करेंगे। आप यहाँ से कॉमन करके एलसीएम ले लीजिए। अब 48 के पहाड़ा किसको याद रहता है, ध्यान दीजिए, 12 को कॉमन कर लेते हैं दोनों में से, तब 12 तिया 36 अब बर्चा हो 48। इसको अब गुने में रहने दीजिए, ज़रूरत पड़ने पर हम टोटल कर सकते हैं, और जब टोटल की ज़रूरत जहाँ नहीं पड़ेगा तो हम इतना ही पर छोड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तब बर्चा 48, तो देखिए बर्चा 48 हो गया, बच गया 3, तो 3 को यहाँ लिखिए। अब 12 तिया 36, तब 12 तिया 36 ये हो गया, बच गया 4, तो 4 को यहाँ लिखिए। यानी ये इफिशियंसी आ गया। इसका मतलब हुआ कि ए 1 मिनट में 3 मतलब लीटर समझिए, तो लीटर जो भी यूनिट आप समझ सकते हैं इतना काम कर रहा है, और बी 1 मिनट में 4 काम कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्रश्न में कहा है कि दोनों एक साथ खोलने के कितने समय बाद। ठीक है, ए को बंद करना होगा, ए हो गया बंद, पहले दोनों एक साथ किया, पहले तो दोनों एक साथ किया। ठीक है, एक साथ करवाते हैं। देखिए ए और प्लस बी कितना देरी तक काम किया हमें ये मालूम नहीं है, लेकिन
यहाँ पर बताया है कि ए को बंद करना है, अभी कह रहा है कि कितना समय बाद हम बंद करेंगे ए को कि इतना मिनट में टंकी भर जाए। यानी बी बंद नहीं हुआ भाई, बी बंद नहीं हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, बी से हम करवाते हैं 25 मिनट 30 सेकेंड, इतना ही में भर रहा है टंकी, यानी कि बी इतना देर तक ले किया होगा। चलिए करवा लेते हैं। तो बी 1 मिनट में 4 काम कर रहा है, ठीक है, और इस समय कितना ले रहा है 25 मिनट 30 सेकेंड। अच्छा आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ समझते हैं, 25 मिनट और 30 सेकेंड, 30 सेकेंड मतलब आधा मिनट, 1/2। तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, तो इसको क्या कर देंगे, आप ऐसे कर सकते हैं इतना मिनट, और इतना मिनट को फ्रैक्शन में जब लीजिएगा तो 51 बटा कितना हो जाएगा 2 मिनट। इतना याद, हम यही वाला यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 51/2, काट दीजिए तो ये 2 हो गया, 51 दूना 102। अब ध्यान दीजिए, टोटल काम है इतना। अब यहाँ आपको निकालना पड़ जाएगा टोटल। चलिए निकालते हैं। तो 4 तिहाई 12, आई पहले से 12, 12 गुने 12 144। टोटल काम 144 है, जिसमें से 102 लीटर या उतना काम कह सकते हैं बी अकेले कर दिया। तो ए के जिम्मा में कितना मतलब आया काम करने के लिए, कि ए को कितना काम करना है, तो हम निकाल लेंगे, या बचा हुआ काम निकालिए ना। यहाँ हम लिखते हैं लेफ्ट वर्क। तो लेफ्ट वर्क निकालेंगे, 144 में से 102 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 42 काम आपका आ गया ए के लिए। मतलब ए को करना है कितना 42, मतलब 42 काम करना है। ए 1 मिनट में 3 काम कर रहा है, तो 42 काम ए कितना समय में कर देगा। अब आइए हम यहाँ लिखते हैं, ए 42 काम कितना समय में करेगा, तो 42/3 काट दीजिए, 14 तिया 42। अब ये आ गया आपका मिनट, और यही हो गया आपका आंसर। अब ध्यान दीजिए, अब आप कहेंगे कि ये आंसर कैसे हुआ। ए 42 मिनट मतलब 42 काम को 14 मिनट में मतलब कर रहा है। अब 42 काम ए किया, अब बी कभी रुका नहीं था, इसलिए बी 25 मिनट 30 सेकेंड करके 102 काम किया। जब टोटल कर देते हैं तो हमें 142 और 102 144 काम हो जाता है। इसलिए हम यहाँ से ये बताएंगे कि ए 14 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया था। ठीक है, अब ये था आपका क्या मतलब बेसिक कंसेप्ट, वो वाला तरीका। अब हम सीखेंगे इसी प्रश्न को सॉल्व करना दूसरे तरीका से, जो कि फॉर्मूला पर आधारित है। चलिए उसको सीखते हैं। चलिए देखिए, अब इस प्रश्न को हम ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं, यानी फार्मूला से सॉल्व करने वाले हैं। आइए समझते हैं फार्मूला क्या है। देखिए फार्मूला में बताया गया है कि यदि कोई नल x घंटा या x मिनट, यहाँ मान लीजिए समय है, इतना समय में नल मतलब टंकी को भर देता है, और एक दूसरा नल या पाइप y मिनट या घंटा में भर देता है। ठीक, लेकिन अब यहाँ ऐसे पूछेगा कि बताइए कि कितना समय बाद ए को या बी को, दोनों में से कोई पूछ सकता है, ये दोनों में से एगो कोई के कितना समय बाद बंद किया जाए कि यह नल टी टाइम, अब ये टाइम घंटा या मिनट में हो सकता है या अदर यूनिट में भी हो सकता है, इतना समय में यह भर जाए, टंकी भर जाए। तो ध्यान दीजिए, इसमें 3 चीज़ याद रखना है। एगो फर्स्ट नल के द्वारा लिया गया समय,
दूसरे नल के द्वारा लिया गया समय, और तीसरा कितना समय में भर रहा है। अब ये तीनों मालूम रहेगा तो हम ये बता सकते हैं कि नल ए या नल बी को कितना समय बाद बंद किया गया है। आइए अब हम सीखते हैं। देखिए, अगर ऐसा रहेगा तब फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर रिक्वायर्ड हम टाइम लिख देते हैं। रिक्वायर्ड टाइम बराबर आपका फॉर्मूला होगा, अगर मान लीजिए कि ए को बंद कर रहा है, ठीक है, तो जब ए को बंद करेगा तो ए के द्वारा लिया गया समय पहले रखेगा x इंटू 1 माइनस टी बाई वाई। ये है आपके सामने फार्मूला। अब देखिए, ए को बंद कर रहा है इसलिए यहाँ पर x है। अगर बी को बंद करता कुछ समय के बाद, मान लीजिए कि ऐसे पूछ देता कि कितना समय बाद बी को बंद किया जाए कि टी टाइम में वो भर जाएगा, तब हम यहाँ अगर बी, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये ए पर आधारित है। अगर बी को बंद करके पूछता तब आपका फॉर्मूला होता y इंटू 1 माइनस टी बाई एक्स, ये रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है ए पर कि ए को बंद कर रहा है प्रश्न में, तो हम ये फॉर्मूला लेकर चलेंगे, इसको हटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस पर आप खाली वैल्यू पुट कर दीजिए। x मतलब ए के द्वारा लिया गया समय, ए कितना समय ले रहा है 48 मिनट, तो लिखिए 48 इंटू 1 माइनस टी, यानी कितना समय में भर रहा है। तो यहाँ बताया आपको 25 मिनट और 30 सेकेंड में टंकी भर जा रहा है। तो हम इसको पिछले तरीका में बताए हैं कि 25 मिनट और 30 सेकेंड को 51/2 मिनट हम लेने वाले हैं, ठीक है, ऐसा ही सही रहेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 51/2, नीचे y है, अब y कितना समय ले रहा है 36 मिनट, तो यहाँ गुना में 36 आ जाएगा, ठीक है। ये रिक्वायर्ड टाइम जो आएगा इसका यूनिट वो मिनट में आने वाला है, क्योंकि पूरा खेल इसमें मिनट का है, मिनट से चल रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, तो 48 को रहने दीजिए। अब देखिए 36 दूना 72 हो गया। अब 72 को 1 से गुना करेंगे तो 72, अब 72 में से घटाना है आपको 51। चलिए 72 में से 51 घटा लेते हैं। 2 में से 1 गया तो 1, और 7 में से 5 गया तो 2, ऊपर हो गया 21 और नीचे हो गया 72। अब इसको काट लीजिए, तो काटिएगा तो 24 तिया 72 और 24 दूना 48, 3 से काट दीजिएगा तो 7 21। अब यहाँ 2 और यहाँ 7 बचा, दोनों गुना में है, तो 7 दूना 14, और यूनिट आएगा आपका मिनट, और यही हो गया आंसर। देखिए पिछला जो तरीका बताए थे जो बेसिक था, उससे भी आपका 14 मिनट आया था और इससे भी 14 मिनट आया है। अच्छा, काहे नहीं आएगा, दोनों तो एक ही आंसर है, एक ही प्रश्न है, तो सेम ही आंसर होना चाहिए। तरीका बस अलग है, ये सूत्र वाला है, सूत्र वाला में एक ही मात्र प्रॉब्लम होता है कि ये सिर्फ इसी प्रकार का प्रश्न बनाएगा आपका, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर परिवर्तन कर दे तो आपका फिर आप गड़बड़ाए लगिएगा सूत्र वाला से। लेकिन जो कंसेप्चुअल है, जो कंसेप्ट पर आधारित है, उससे क्या होगा कि बदल भी देगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम प्रीफर करते हैं जो कंसेप्चुअल है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आप लोग बनाना सीख चुके होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आइए, अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न है, 2 पाइप X और Y एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोलने के कितने समय बाद पाइप Y को बंद करना होगा जिससे टंकी 18 मिनट में भर सके। ये प्रश्न और इससे पिछला वाला प्रश्न कोई अंतर नहीं है, एकदम हम बनाएंगे इसे एकदम वही नियम से, जो नियम हम पिछले प्रश्न में लगाए थे। आइए सीखते हैं। आप दोनों नियम से बना सकते हैं। अब देखिए, अगर समय को ध्यान में रखें तब पिछला प्रश्न के तुलना में ये प्रश्न आसान है।
अब आसान कैसे है, उसमें था 25 मिनट 30 सेकंड, तो पहले उसको बदलिए फ्रैक्शन में, ऐसा करना पड़ा था। आइए 18 मिनट है, डायरेक्ट फार्मूला पर रखिए और हो जाएगा। अंतर कहाँ है कि पाइप वाई को अब की बंद कर रहा है। इस प्रश्न को बताने का यही मेन कारण था। उसमें क्या था कि जो पहले वाला पाइप था, पहले यहाँ ए था, अब की एक्स वाई हो गया है, तो ये वाला बंद हो रहा था, लेकिन इस प्रश्न में वाई वाला यानी कि बाद वाला पाइप बंद हो रहा है। तो इसको फार्मूला पर हम कैसे पुट करेंगे, तो आइए लिखते हैं। तो देखिए हम यहाँ फार्मूला में ऐसे लिखेंगे, जो सेकंड वाला था उसमें जो लिखे थे वो लिख रहे हैं, y इंटू 1 माइनस टी बाई एक्स। अब ध्यान दीजिए, पहले वो रहेगा जो बंद हो रहा है और नीचे वो रहेगा जो अंत तक काम कर रहा है, जो बंद नहीं हो रहा है। आप ये मतलब माथा में फिट करिए, नहीं तो अगर एक्स वाई के फेरा में पड़िएगा तो कभी मान लीजिए कि उल्टा दे दिया, चाहे एक्स वाई देवे नहीं किया, ABCD में तो 26 गो अक्षर है, कोई दे देगा तब क्या करिएगा, गड़बड़ा जाइएगा। आप ऐसे याद रखिए कि जो बंद करेगा उसको पहले रखना है, और जो अंत तक काम करेगा उसको अंत में रखना है या नीचे रखना है। ऐसे याद करिएगा तो फार्मूला याद रहेगा लंबा समय तक। चलिए अब इस पर खाली मान पुट करते हैं, आपका आंसर आ जाने वाला है। वाई को बंद कर रहा है तो वाई मतलब सेकंड वाला 32 मिनट तक ले किया है, करवाइए। 32 मिनट तक ले चालू था, पानी भर दिया 32 मिनट तक। अब इनटू में है 1 माइनस टी, टी मतलब कितना समय में भरेगा, तो कह रहा है कि 18 मिनट में भर जाएगा, तो यहाँ लिखिए 18, और नीचे है एक्स। अब एक्स वाला यानी कि कभी जो बंद नहीं हुआ 24। अब आइए 32, 24 एकम 24, 24 में से घट जाएगा 18, बच जाएगा आपका 6। हम उम्मीद करते हैं कि इतना घटाव आपको आ रहा है, ठीक है, या आता होगा। अब काटिएगा 6 से 24 को, तो 6 4 की 24, 4 से 32 को, तो 8 4 को 32, सब कट गया। अब यहाँ बच गया 8, और यूनिट इसका जाएगा मिनट में, तब मिनट। अब ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये रिक्वायर्ड टाइम निकल रहा है, ठीक है, रिक्वायर्ड टाइम, ज़रूरत के टाइम की मतलब कितना समय बाद मतलब पाइप को बंद किया जाएगा कि आपका मतलब 18 मिनट में टंकी भर जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।